अब संत साधु भक्त किसे होया करे? निर्मल अंग निराश मन दूरी से दीखंत, साक्षी भूत पिछाणे ले परख नवेला कंत। कुंदन जे हे ताव दे मुझे नहीं मुचकाई, सो तो साक्षी भूत है अनगिन ताव सहाई। निर्मल अंग और निराश मन। पुण्यात्माओं, आप कहीं जाते हो, किसी के पास जाते हो तो ऊपर तो मीठे बोलेंगे और बिल्कुल चंट मंट पावेंगे, नो खूब बढ़िया ड्रेस पहने, अंदर में कपट होगा, हृदय से सच्ची बात आपसे नहीं करेंगे। और इसके विपरीत जो भक्त संत होते हैं, अंदर से तो मन तो निर्मल होता है, ऊपर तो वह बोले बाले से नजर आते हैं। कहते हैं अकल अलूने दीखते, ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को वो झूले अनहद झूल। अब जैसे आप जी सत्संग में आते हो, आप जी सत्संग में आते हो, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी, और यहां आपको एक संत भक्त बनाया जाता है। जितनी भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है, ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। एक बहन कह रही थी जब मैं नौकरी करती हूँ ऑफिस में, और मैंने अब ये लिपस्टिक लगानी छोड़ दी, मेहंदी लगानी भी छोड़ दी, नेल पॉलिश भी छोड़ दी, तो मेरे वहां ऑफिस के वर्कर कर्मचारी अधिकारी और साथ में जो और भी बहनें नौकरी करती हैं, वो कहने लगी कि तुम्हारे कुछ हो गया क्या, तुम्हारे घर में कोई दुर्घटना घट गई क्या? कहने का भाव यह था कि थारा कोई मर गया के? क्यों मर क्यों गया? कि तूने लिपस्टिक लानी छोड़ दी और ये मेहंदी भी ना लाती, नाखून पालिश भी ना लाती। तो उसने कहा कि हमने तो नाम ले लिया और गुरुजी का उपदेश ले लिया, हमारे लिए ये प्रतिबंध है, हम नहीं ला सकते है। यो भी बड़े प्रतिबंध हो, यानी 100 बात। मुझे तो वो मूर्ख समझते हैं कि यो तो नालायक, ये तुम तो कति मूर्ख। और परमात्मा कहते हैं अकल अलूने दीखते। फिर आपको कुछ ऐसे भक्त हैं, जैसे आप सत्संग में आ जाते हो, बीच में भी आते हो, सत्संग 15-10वें दिन सत्संग प्रारंभ हो जाता है, 11वें दिन कुछ बीच में भी आते हैं भक्त जन, जिन पर नहीं रुका जाता, जिनकी मिटगी वो नहीं रुक सकते। तो वो उनको क्या कहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी आसपास के या संबंधी रिश्तेदार नाती, कहते हैं इनकी तो अकल मारी गई, तीसरे दिन भाग ले सत्संग में। इनका तो जो है ना बिरानी के जंतर मंत्र कर रखा है, इन पर डटा नहीं जाता है, और ये तो नाश करेंगे अपना। तीसरे दिन भाड़ा लावे, किराया लगाते हैं, घर का काम त्याग कर देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये अकल अलूने दीखते, ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को ये झूले अरहद झूल। ये तुमने अकल अलूने, अलूने माने निकम्मे मूर्ख बिना अकल के, अकल माने बुद्धि, अलूने माने घटिया यानी घटिया बुद्धि के, बिल्कुल व्यर्थ बुद्धि के दिखाई देते हैं, मूर्ख दिखे। अकल अलूने माने मूर्ख। तुमने तो ये अकल अलूने दिखे हैं, ये सर्व अकल के मूल हैं, इनके पास सब ज्ञानों की जड़ है, और ये हरदम रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। ये तो वो सुख अनुभव कर रहे हैं जो तुम्हें अकल वालों को कदे नहीं हो सकता, तुम अपने आप में चतुर समझते हो। तो यहां उसी के विषय में बताया है कि निर्मल अंग और निराश मन। अब जैसे पुण्यात्माओं नाचना गाना, ये लिपस्टिक आदि लगाना, वो आप पर सिद्ध कर रहे हैं कि आज तू लिपस्टिक नहीं लगा का कोई मर गया क्या? यानी कोई मृत्यु हो जाती है तो फिर ये ना लिपस्टिक लगाते, ना मेहंदी लाते, ना कोई त्योहार मनाते, ना नाखून पालिश लगाते। तो कहने का भाव ये है कि तुमने पक्का मान रखा था कोई मराए को नहीं, इसलिए तुम ये सारे फंड कर रही हो बहन बेटियां। तो हमें पहले ही पता है कि कभी भी बिजली गिर सकती है, फिर क्यों हम
हम पहले ना लाते, जरूरत है कोई नहीं। यहाँ पर भगवान ने वैसे शरीर बतेरा अच्छा दे रखा है, इसका सुंदरता इसकी है, जो भक्ति करे तो सुंदर है, ना तो काटने का कोई ना। राम रटत कोढ़ी भला चू चू पड़े दो चाम, और सुंदर दे किस काम की जा मुख ना ही नाम। परमात्मा ने हमें सब ज्ञान दे दिया, इसलिए हमें यहाँ खुशी नजर क्या है कि नहीं आती। ईब इंसान दांतरे काट रहा है, नाचा है, कूद है, ब्याह हो गया, लड़के का की शादी है, और कुछ देर पीछे संदेशा आ गया कि बरात एक्सीडेंट होगी और दूल्हा मर गया। कई बार देखते हैं समाचार पत्रों में, पहले दिन डांस की फिल्म आ रहे हैं उनके, अगले दिन वहां रोआ राट माच रहा है, वो लड़का मर गया। जैसे नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासा वे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासा।